सर्वांनी बोला शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, वंदे भारत माता की, भारत माता की। दीप प्रज्वलन करून आपण या ऐतिहासिक सोहळ्याचं खारघर नगरातल्या सुरुवात करत आहोत। श्री अरविंद थापलूजींना विनंती करतो या पुढील कार्यक्रमाचे सूत्रे हाती घ्यायला। धन्यवाद नितिन जी। प्रथम हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा को नमन कर मैं उपस्थित नागरिक, माताएं, बहनें, बाल मित्र आदि सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। खारघर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम खारघर जितना ही पुराना है। गत 20 वर्षों में जैसे जैसे खारघर बसता गया वैसे वैसे देश भर के स्वयंसेवक यहाँ आते गए, एक से एक जुड़ते गए और एक एक करके संघ की शाखाएं बढ़ती गई। आज की तारीख में खारघर तलोजा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुल 15 शाखाएं हैं, अर्थात दैनिक शाखाएं और साप्ताहिक मिलन ये सभी चलाए जा रहे हैं। आप सभी के सहयोग से उनमें और भी बढ़त बहुत ही जल्दी करनी है। उन शाखाओं का विवरण आज के पत्रक के साथ दिया हुआ है। सभी शाखाएं व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण इस कार्य में अग्रसर हैं। आज के अपने इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुलाबा जिला के अर्थात उत्तर रायगढ़ जिला के माननीय सह संघ चालक श्रीमान प्रशांत जी कोहली हमारे साथ मंच पर विराजमान। प्रशांत जी पनवेल में रहते हैं। गत 25 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक श्रीमान नीलेश जी मुलिक, जो वर्तमान में रायगढ़ विभाग प्रचारक हैं, वे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे इस श्रोता समुदाय में मैं देख रहा हूं कई प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हमारे स्नेहीगण उपस्थित हैं। सभी को सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम को संभव करने के लिए कई सारे हाथ मदद के लिए आगे आए हैं। सर्वप्रथम मैं पुलिस विभाग, वाहतूक पुलिस विभाग, पनवेल महानगर पालिका आदि सभी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी एवं मार्गदर्शन किया। विश्व मांगल्य सभा, मराठी ब्राह्मण समाज, तेजस्विनी महिला मंडल, धर्मराज हार्डवेयर, इन संस्थाओं ने उत्स्फूर्त रीति से आगे आकर कार्यक्रम के आयोजन में हाथ बटाया है। ध्वनि व्यवस्था की सजावट और इस स्टेज की जिम्मेदारी श्री प्रमोद भास्कर और उनकी टीम ने बखूबी निभाई है। हमारे तरुण तथा चिर तरुण स्वयंसेवकों ने तथा मातृशक्ति ने बहुत कड़ी मेहनत की है। अंततः इतनी बड़ी मात्रा में श्री शिवराय मान वंदना के लिए उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले आप सभी को हार्दिक आभार। आज हमारे बीच में हमारे सौभाग्य से उपस्थित हैं हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर श्रीमान संजय मराठे सर। आप गत 30-32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रह चुके हैं। वे वाशी के मोतीलाल झुनझुनवाला कॉलेज से 3 दशकों से जुड़े थे। आप वनस्पति शास्त्र अर्थात बॉटनी में पुणे विद्यापीठ से एमएससी तथा दक्षिण गुजरात विद्यापीठ से आपने एमफिल की डिग्री प्राप्त की है। साल 2003 में आपने मुंबई विद्यापीठ से बॉटनी में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। आप खारघर के ही निवासी हैं और हमारे रामशेठ ठाकुर वरिष्ठ महाविद्यालय के भूतपूर्व प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हैं। मैं प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि तुलसी देकर डॉक्टर जी का स्वागत करें। आज के हमारे प्रमुख वक्ता हैं श्रीमान विजय जी वेद पाठक। आप पनवेल के निवासी हैं, व्यवसाय से इंजीनियर हैं और एक निजी कंपनी में काम करते हैं।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुलाबा जिला के प्रचार प्रसार प्रमुख इस नाते कार्यरत हैं। आप इतिहास के गहरे पाठक हैं और एक उत्कृष्ट कथा कथनकार हैं। मैं प्रशांत जी से पुनः आग्रह करता हूं कि पुष्प देकर विजय जी का स्वागत करें। आगे हमारे समक्ष एक भरपूर कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है, तो आप सभी का अधिक समय न लेते हुए मैं अपने श्री नितिन जी हवेलीकर से विनती करता हूं कि कार्यक्रम आगे लेकर जाएं। धन्यवाद अरविंद जी। बरेच कार्यक्रम या निमित्ताने होणार आहेत। असे असंख्य कार्यक्रम आपण पाहिले पण असतील, परंतु प्रत्येकाला प्रोत्साहन देणं हे कार्यक्रमाचं एक वैशिष्ट्य असतं। त्यानुसारच आपले आयुष पवार, शिवम देशपांडे हे छत्रपती शिवराय म्हटले की स्फूर्ती आलीच, आणि स्फूर्ती म्हणाली की पोवाडा आलाच। तो पोवाडा हे सादर करणार आहेत, ऐकून घ्या। मी मायको टाकला, त्याच्यावर टाकलं मायको टाकला स्टार्टअप होतं। प्रतापराव गुजरात महाराजांचं आज्ञापत्र सुटलं। सर्व स्वराज्यावर वारंवार चालून येणाऱ्या गनिमास गर्दीस मिळवल्या विना आम्हास रायगडावर तोंड दाखवू नका। आणि महाराजांची, अहो आपल्या राजाची कीर्ती बेफाम होती। महाराजांची कीर्ती बेफाम, महाराजांची कीर्ती बेफाम। भल्या भल्यानं फुटलाय घाम, भल्या भल्यानं फुटलाय घाम। त्याला कोण घाली येसन दरबारी पुस्ती बेगम। बडी बेगम म्हणजे आली आदिलशाची आई बरं का। नजरेत तिच्या अंगार दरबार झाला गबगार। कुणी घेईना पुढाकार, साऱ्यांनीच मानली हार। इतक्यात अचानक एक सरदार उठला, बोलला हम लाएंगे शिवाजी को, आणि त्यानं विडा उचलला। नाव त्याचं अफजल खान। नाव त्याचं अफजल खान। जिता जागता जणू सैतान। खान बोलला छाती ठोकून, शिवबाला टाकतो चिरडून। बरब्बा सुभान अल्लाह, कौतिक झाले दरबाराचे। खान निघाला मोठ्या गुरमीनं, त्याचं घोड दळ पायदळ, फौजा फाटा नाही बक्कळ। अंगी हत्तीचं बळ, पाहणारा कापी चळचळ। वाटेत भेटत्या शिर्डीत खेचीत खानाची सेना निघाली। गावं लुटली, देवळ उद्ध्वस्त केली, आया बहिणींची आबरू लुटली। कोण रोखणार हे वादळ? आता शिवबाचं काही खरं नाही। इकडं निजाम, तिकडं मुघल, पलीकडे इंग्रज, जो तो हेच बोलू लागला। राजाची सेना मुठभर, खानाला कसा ठोपणार? काय लढवावा हुन्नर, चिंतेत पंत सरदार। पण आई जिजाऊ म्हणाल्या, शिवबा तो अवघ्या केवळ मराठी मातेचा पुत्र असून अवघ्या मराठी मातेचा स्वाभिमान आहेस,
आणि तो स्वाभिमान गमावलास तर तू 72. अशा वाघिणीचा तो छावा अशा वाघिणीचा त्यो छावा गनिमाला कसा ठेचावा डोक्यात गणी मी कावा भेटीचा धाडला सांगावा. प्रतापगडावर आमने सामने भेटीचा सांगावा खानानं हसत हसत कबूल केला. दिवस ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान त्यास नाही जाण शिवाजी राजाच्या करमतीची त्यास नाही जाणीव शक्तीची करेल काही कल्पना युक्तीची रजी करेल काही कल्पना युक्तीची रजी जी. महाराजांनी खानाच्या भेटीसाठी एक शानदार शामियाना उभारला होता. भेटीसाठी छान उभारीला नक्षीदार शामियान्याला बरं का. अशा शामियान्यात हा हरामखोर अफजल खान डौलट डुलत आला. सय्यद बंड त्याच्या संगतीला शिवबाच्या संगती मला बरं का. जीवा मला नावाचा एक डोंबारी होता. म्हणतात ना होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. शिवबाच्या संगती महाला राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी आओ हमारे गले लग जाओ आओ हा हा हा. खान हाक मारी तो हसरी रोकून न जाना गैरी जिरहा रे जी. खानानं राजा आलिंगन दिला आणि दगा केला. खान दावी मान मान्याला कट्टरीचा वार त्यानं केला. खर आवाज झाला चिलखत वतई अंगाला. चिलखत खानचा मारा केला टरा फाडलं पोटाला. तडा गेला खानाचा कोतळा बाहेर आला जी बाहेर आला जी. प्रतापगडचे युद्ध झाले प्रतापगडचे युद्ध झाले रक्त सांडले पाप सारे गेले. पावन केला कृष्णाचा घात लावली गुलामीची हो वाट मराठेशाहीत मांडला ठाट जी मराठेशाहीत मांडला ठाट जी. जाता एकच बोलतो, रुद्राचा अवतार तो वाघाचा ठसा होता. घाबरला नाही कोणालाही, मुघलांचा तो बाप होता. विचारते औरंग्याला माझा शिवाजी राजा कसा होता. जय 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 शिवाजी. धन्यवाद. अप्रतिम सादरीकरण आहे. शिवरायांचा चरित्रचंद्र पाहून राष्ट्रगुरु समर्थ रामदासांच्या हृदयाला भरून येत होते. रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा झाला आणि संतांच्या स्वप्नांचा कल्पवृक्ष मोहरून गेला. रामदास स्वामींनी लिहिले, वनी आनंद भुवनी आनंद आनंदी आनंद वनभुवनी. आपल्या समक्ष घेऊन येत आहे आपल्या खारघरचा स्वयंसेवक संकेत येवले.
आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी त्रैलोक्य चालिल्या फौजा सौख्य बंध विमोचने मोहीम मांडिली मोठी आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी येथून वाढला धर्म रमा धर्म समागमे संतोष मांडला मोठा आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी भक्तासी रक्षिले मागे आताही रक्षिते पहा भक्तासी दिधले सर्वे आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी येथून वाचिते सर्वे ते सर्वत्र देखती सामर्थ्य काय बोलावे आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी उदंड जाहले पाणी स्नान संध्या करावया जप तप अनुष्ठाने आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी बुडाली सर्वे ही पापे हिंदुस्तान बळावले हिंदुस्तान बळावले अभक्तांचा क्षयो झाला आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी फारच छान स्वर्गीय गानकोकिळा लता मंगेशकरच्या आवाजामध्ये हे गीत गायलं होतं आणि आज इतक्या छोट्या वयामध्ये त्यांनी फार उत्तम पद्धतीने गायलं. पुन्हा एकदा याच्यासाठी टाळ्या व्हायला पाहिजेत आणि शिवरायांचा घोष व्हायला पाहिजे. शिवाजी महाराज की शिवछत्रपतींचा शिवछत्रपतींची शिवप्रतिमा आपण पूजनासाठी ठेवलेली आहे. त्याचं पूजन आपण आपल्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत करून घेऊ. श्रीमान अरविंदजी थापलो यांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या अधिकारी गणाला श्री शिवप्रतिमेचे पूजन करण्यास पाचारण करावे. शिवप्रतिमा औक्षण आणि अभिषेकासाठी जे नियुक्त आहेत त्यांनी पुढे तयार राहावं. मित्रांनो, आजपासून बरोबर 348 वर्षापूर्वी महाराज रायगडी छत्रपती झाले. भारत देश जवळपास 900 वर्षांची काळरात्र भोगत असतानाच सह्याद्रीचा स्तंभ कडकडला, दाही दिशा थरथरल्या, काळपुरुषाच्याही कांठाळ्या बसल्या आणि जनशक्तीचा आणि शिवशक्तीचा नरसिंह त्या स्तंभातून प्रचंड गर्जना करीत करीत प्रकटला. अनंत हातांचे अगणित तीक्ष्ण नखाग्राचे हे नरसिंह होते शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय 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 शिवाजी, जय 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 शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की. पूजन झाल्यानंतर आपली मातृशक्ती
शिवप्रतिमेला औक्षण करतील आणि त्यांचा अभिषेक करतील. वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ पञ्चदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदन्तः परिमार्गितव्यम्. यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये. यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमीढा पदमं व्ययन्तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
द्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं निसन्निविष्टो मत्स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके शरशाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि धारयामोजसे उत्तमपुरुषस्वन्य परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु राजमाता जिजाऊ मासाहेबांच्या डोळ्यांनी शिवबाकडे आणि शिवराज्याभिषेकाकडे पाहणाऱ्या मातृशक्तीकडून आता शिवरायांचे औक्षण झाले आहे आणि अभिषेकही झालेला आहे. असं वाटतंय की खारघरच्या आयुष्यातील हा एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे. भर युद्धात हतबल होऊन बसलेल्या रणपंडित अर्जुनाला गीता सांगताना योगेश्वर श्रीकृष्णाने पुरुषोत्तमाची लक्षणे सांगितली आणि या लक्षणांचा पुतळा 350 वर्षापूर्वी महाराष्ट्राच्या मातीत पाठवला. म्हणूनच गीतेचा 15वा अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग पठन होत असताना शिवरायांच्या प्रतिमेवरती भारतातील पावन नद्यांचा अभिषेक करण्यात आला आहे. आता यापुढे आरती होईल. वीर सावरकर रचित श्री शिवरायांची आरती आता सादर करीत आहेत. उभा आसमंत आणि आपल्या मनाचा गाभारा भरून टाकणाऱ्या या ललकारीनंतर सादर होत आहे शिवरायांना सघोष मानवंदना. संघाचा घोष पथकात उभ्या भारतात गोडीने वाजवली जाणारी एक रचना आहे शिवराजा.
वीर सावरकर रचित शिवरायांची आरती. जय देव जय जय शिवराया या या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव जय देव जय देव जय जय शिवराया या या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव. आर्यांच्या देशावर म्लेच्छांचा घाला आला आला सावध हो शिवभूपाला. सद्गतिता भूमाता देतुक हा केला करुणारव भेदुनि तव हृदय नका गेला. जय देव जय देव जय देव जय देव जय जय शिवराया या या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव. श्री जगदंबाजी स्तव शुंभादिक भक्षी दशमुख मर्दुनि जी श्री रघुवर संरक्षी. ती पूता भूमाता मेंछा ही छळता तुझ विण शिवराया तिज कोण तुझा त्राता. जय देव जय देव जय देव जय देव जय जय शिवराया या या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव. त्रस्त आम्ही दीन आम्ही शरण तुला आलो परवशतेच्या पाशी मरणोन्मुख झालो. साधू परित्राणाया दुष्कृतिनाशाया भगवन भगवद्गीता सार्थ कराया या. जय देव जय देव जय देव जय देव जय जय शिवराया या या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव जय देव जय जय शिवराया या या अनन्य शरणा जय देव ब्राह्मण प्रतिपालक या या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव जय देव या या अनन्य शरणा आर्या ताराया जय देव जय देव राजा शिवछत्रपती जय शिवराया श्री 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 शिवाजी महाराज की. धर्मवीर संभाजी महाराज की. राजमाता जिजाऊ माँसाहेब की. भारत माता की. जय भवानी. जय शिवाजी. थोड्या वेळासाठी स्तब्धता झाली आहे. पुढील कार्यक्रम आपला प्रात्यक्षिके आहे. तलवार व लाठीकाठी. आपली एक छोटीशी बहीण आहे कुमारी प्रतीक्षा गुरुनाथ मुंबईकर आलेली आहे ना. या तळोजा नगरामध्ये तिचं वास्तव्य आहे. हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी प्रशिक्षण तिने घेतलेलं आहे आणि हे सर्वांना दाखवून द्यायचं आहे की आपणही ते घेतलं पाहिजे. त्याचं प्रात्यक्षिक आपण सर्वांनी आपल्या नेत्राने पाहून गेलं. छत्रपती शिवाजी महाराज की. उठले शेली
धन्यवाद प्रतीक्षा. प्रथम तलवारबाजी मातृशक्तीने दाखवलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की. हेच ते प्रेरणास्थान आहे की ते मातृशक्ती सुद्धा तलवार घेऊन हातामध्ये उभी आहे. बाकीचे काय करतात तर एक अजून प्रात्यक्षिक बाकी आहे. आपल्या खारघर नगरातील स्वयंसेवकांचं दंडाचं प्रात्यक्षिक. या सगळ्यांनी हिंदुत्वाच्या दोन्ही शक्तींचं प्रदर्शन आपल्याला करायचं आहे. अंतर घ्या आपल्यामध्ये. अंतर घ्या पहिले. धन्यवाद. हे दंडाचं प्रात्यक्षिक होतं. रोजच्या शाखेमध्ये या सर्व गोष्टी शिकवल्या जातात. यापुढे सामूहिक गीत. विश्वमांगल्य सभेच्या भगिनी कृपया मंचावरती यावं. स्फूर्ती केंद्र हे भारतीयांचे दैवत, आमच्या महाराष्ट्राचे आद्य प्रवर्तक संघटनेचे
सदा विजयी होणार छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी आपापल्या जागेवरती आता बसून घ्यावं. आता उठण्याची काही आवश्यकता नाही आहे. आपापल्या जागेवरती बसून घ्या. कुणीही इकडे तिकडे जाऊ नका. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. हिंदवी स्वराज्याचे तोरण, हिंदवी स्वराज्याचे तोरण बांधुनिया गाजवी समरांगण, बांधुनिया गाजवी समरांगण. आई भवानी प्रसन्न होऊन देई साक्षात्कार, देई साक्षात्कार. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. धर्माचा अभिमानी राजा, धर्माचा अभिमानी राजा. देशाचा संरक्षक राजा, देशाचा संरक्षक राजा. चारित्र्याचा पालक राजा, घडवी देशोद्धार, घडवी देशोद्धार. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. चौथी केंद्र हे भारतीयांचे, सुटी केंद्र हे भारतीयांचे. दैवत आमच्या महाराष्ट्राचे, दैवत आमच्या महाराष्ट्राचे. आद्य प्रवर्तक संघटनेचे सदा विजयी होणार, सदा विजयी होणार. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. पूजा बांधू सामर्थ्याची, पूजा बांधू सामर्थ्याची. इच्छा पूर्ती श्री शिवबाची, इच्छा पूर्ती श्री शिवबाची. उठता उर्मी समर्पणाची, काय उणे पडणार, काय उणे पडणार. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. प्रभात झाली लोकशाहीची, प्रभात झाली लोकशाहीची. जाणीव होई कर्तव्याची, जाणीव होई कर्तव्याची. घे प्रतिज्ञा एकजुटीची, नको आता माघार, नको आता माघार. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. किती झाले आणि होतील, किती झाले आणि होतील. राजे असंख्य जगती, राजे असंख्य जगती. करीन शिवपासम होईल यावनीवरती. राजे छत्रपती, राजे छत्रपती. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे
सर्वांनी आपापल्या जागेवरती बसून घ्यावे कृपया. कुणीही इकडे तिकडे फिरू नये. आपले माननीय प्रमुख पाहुणे श्री संजयजी मराठे सर यांना मी विनंती करतो की आपण आपले 4 शब्दांनी आपलं मार्गदर्शन करू. आपल्या महाराष्ट्राचे मला असं वाटतं फारच संकुचित होत आहे. आपल्या भारत खंडाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो जल्लोष व्हायला पाहिजे, अजूनही जोरात व्हायला पाहिजे, म्हणून एकदा जोरात होऊन जाऊ द्या. जय भवानी, जय भवानी, अजून जोरात, जय भवानी. वा, आता काहीतरी वाटतं, कसं अंगात रक्त सळसळल्यासारखं वाटतं. नुसतं शिवाजी म्हटलं, भवानी म्हटलं तरी आपल्या अंगात, ज्याच्या अंगात रक्त सळसळतो तो खरा शिवप्रेमी. आजच्या या मंगलमय प्रसंगी मंचावर उपस्थित सर्व शिवभक्तांना आणि शिवराज्याभिषेक दिनाच्या सोहळ्याला जमलेल्या सर्व खारघरच्या शिवप्रेमी रयतेला माझ्या त्रिवार मानाचा मुला. आज हा शिवराज्याभिषेक दिन आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेल्या रायगड जिल्ह्याच्या खारघरच्या मातीत साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलेलो आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 6 जून 1674 या दिवशी म्हणजे जवळपास 345 वर्षापूर्वी रायगडावर राज्याभिषेक झाला होता. या महापुरुषाच्या लोककल्याणकारी स्वराज्यातील महत्त्वाचा दिवस म्हणजेच शिव स्वराज्य राज्याभिषेक. हा दिवस स्वराज्याची, सार्वभौमत्वाची, स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारा. ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 6 जून 1674 म्हणजे तुम्हाला माहीत असेल आज सुद्धा हिंदू पंचांगाप्रमाणे म्हणजे तिथीनुसार ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी आहे. तर या 6 जून 1674 रोजी शिवाजी महाराज सिंहासनारूढ झालेत. इतिहासातील ऐतिहासिक घटना. कित्येक शतकांनी एक हिंदू राजा झाला. कित्येक परकीय यांना तोंड देत राज्याभिषेक झाला. इतिहासात हा क्षण सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेला. छत्रपती शिवरायांचा हा राज्याभिषेक सोहळा म्हणजे भारताच्या इतिहासातील एक सुवर्ण पानच. शिवरायांच्या या स्वराज्याला अनेक जण हिंदू पातशाही म्हणूनही संबोधतात. ज्या काळात आणि त्याच्या आधी निजामशाही, आदिलशाही, मोगल, फारुकी सल्तनत, बरीदशाही, तुघलक, खिलजी, बहामनी, इमादशाही, कुतुबशाही आणि या व्यतिरिक्त लोधी, सिद्धी, पोर्तुगीज आणि इंग्रज या परकीय आक्रमणांनी देशाच्या स्वातंत्र्य सूर्य आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य सूर्याला ग्रासला होता. आणि अशा परिस्थितीत शिवरायांनी स्वराज्य स्थापून स्वतःचा राज्याभिषेक करून घेणं ही काही साधी गोष्ट नव्हती. हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्याचे अपुरे स्वप्न शहाजी राजांनी आपल्या मुलात पाहिले होते. त्यावेळी अवघ्या 12 वर्षाच्या मुलाकडून शहाजी राजांनी केलेली अपेक्षा महाराजांनी खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरवली. शिवरायांनी राज्याभिषेक झाल्यानंतर राज्य कारभारासाठी मराठी या भाषेचा वापर केला.
मराठी मातृभाषेस महत्त्व दिले. परकीय भाषा वापरण्यापेक्षा आपली मातृभाषा महाराजांनी राज्यकारभारात वापरली. यातूनच महाराजांचे भाषाप्रेम दिसून येते. आणि त्यात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी मराठी भाषा आपल्या राज्यकारभारात वापरण्याचं की सामान्य रयतेला सुद्धा त्यामध्ये सहभाग घेता येईल. आता शिवाजी महाराजांबद्दल बोलावं तेवढं कमीच आहे. परंतु अगदी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे हवेत झेप घ्यायची असेल तर पक्षासारखं बळ हवं. हवेत झेप घ्यायची असेल तर पक्षासारखं बळ हवं. दरीत झेप घ्यायची असेल तर आकाशा एवढं धाडस हवं. पाण्यात उडी घ्यायची असेल तर माशासारखी कला हवी. अन साम्राज्य निर्माण करायचे असेल तर शिवबाच्याच काळीज हवं. आपणा सर्वांना शिवराज्याभिषेक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि या मंगल प्रसंगी मला या पवित्र दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी करून कृत्य केल्याबद्दल संयोजकांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. पुन्हा एकदा जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र. जय. धन्यवाद मराठे सर. होऊन जाऊ दे एकदा. हर 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 हर. धन्यवाद मराठे सर. यानंतर प्रमुख वक्त्यांचे उद्बोधन होईल व त्यानंतर समर्थ रामदास स्वामींनी लिहिलेली श्री शिवरायांची चरित्रस्तुती म्हटली जाईल. आणि गाणार आहेत आपला कामोट्याचे स्वयंसेवक आहेत चिरंजीव निमेश वळसंगीकर. त्यानंतर आपला कार्यक्रम शेवटच्या टप्प्यामध्ये येईल. तत्पूर्वी मी विनंती करतो श्री श्रीकांत आरोळेंना की त्यांनी आपलं वैयक्तिक गीत सादर करावं. या कणाकणातून दिव्य तेज प्रकटेल. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात जिंक्य ठरेल. या कणाकणातून दिव्य तेज प्रकटेल. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल. श्रीराम कृष्ण आदर्श इथे अवतरले. भगवान बुद्ध तीर्थंकर येथे झाले. श्रेष्ठत्व जगाने मान्यतयांचे केले. ते क्षण भाग्याचे पुन्हा पुन्हा येतील. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल. जाती पंत भाषा नको वृथा अभिमान. भेदांच्या भिंती पडोत सर्व गळून. निद्रेतून व्हावा जागा हिंदुस्तान. ते तेज जगाला निसंशय दीपवील. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल. आसाम असो पंजाब असो बंगाल. तो महाराष्ट्र वा कर्नाटक तामिळ. हा अखंड भारत परी असे तू हिमाचल. विविधतेतुनी एकता इथे प्रकटेल. हे राष्ट्र पुन्हा
विश्वात अजिंक्य ठरेल. हा समाज आपुला ध्येयापासून ढळला. हिंदूच हिंदूच्या विरोधात उठलेला. परकीय शक्तींचा स्वार्थी हस्तक बनला. कष्टाने आमुच्या देशभक्त होईल. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल. राष्ट्राचा करण्या घात कुणी धजतील. परकीय शक्तीला साथ कुणी देतील. बलदंड राष्ट्र त्या प्रत्युत्तर देतील. हा संघ शक्तीचा साक्षात्कार घडेल. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल. या कणाकणातून दिव्य तेज प्रकटेल. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल. हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक हिंदुपत पातशाह छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक उत्सवाच्या या नवीन पर्वामध्ये खारघर नगरामध्ये जो हा कार्यक्रम होतोय त्यासाठी उपस्थित असलेले व्यासपीठावरचे मान्यवर, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री मराठे सर, कुलाबा जिल्ह्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माननीय जिल्हा सहसंघचालक श्री प्रशांतजी कोळी, खारघर नगराचे कार्यवाह श्री अरविंदजी थापलू, उपस्थित सर्व शिवभक्त तरुण मित्रमंडळी आणि मातृशक्ती, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही की खारघर नगर हे एका अर्थानं भारताचं लघुरूप आहे. म्हणजे इथे मोठ्या प्रमाणात जवळपास भारताच्या सर्वच राज्यांमधनं, सर्व प्रदेशांमधून मंडळी निवास करतात. आणि पहिल्यांदा जेव्हा मी महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलो होतो काही कार्यक्रमाच्या निमित्तानं, त्यावेळेस असं लक्षात आलं की जितकी उत्कंठा किंवा जितका रस किंवा जितकी ओढ आणि ज्या भक्तिभावानं आपण शिवचरित्र ऐकतो गातो, तितकीच उत्कंठा आणि तितकीच भक्ती ओढ शिवचरित्राबद्दल महाराष्ट्राच्या बाहेरही अनेक मंडळींना आहे. त्यामुळे आजचा विषय मी मराठी आणि बहुत करून भारतामध्ये बोलल्या जाणाऱ्या हिंदी भाषेमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करेन की जेणेकरून जी मंडळी मराठी थोडं जाणतात किंवा जाणून घेण्याची इच्छा धरतात त्यांनाही हा विषय समजेल. 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई.
देश स्वतंत्र हुआ, एक नए पर्व में हमने प्रवेश किया। और जो सदियों से और वर्षों से चला आ रहा संघर्ष परकीय आक्रामकताओं के विरोध में हमने जो एक समुचित राष्ट्रीय शक्ति का परिचय देते हुए अंतिमतः परकीयों पर एक निश्चित विजय प्राप्त की, वह दिन था 1947 का 15 अगस्त। स्वतंत्रता हमें मिली, लेकिन एक घाव हमारे मन में था, और वो घाव था जो एक अनैसर्गिक बात हुई थी, वह यह थी कि प्रथमतः इस देश का, जिसे दुनिया हिंदुस्तान और भारत के रूप में जानती थी, जिसे दुनिया इंडिया, वेस्टर्न दुनिया जिसे इंडिया के नाम से जानती थी, वैसे इंडिया कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। जैसे स का ह होता है, वैसे लैटिन भाषा में ह का ई होता है। जैसे सिंधु को इंदु भी बोला जाता है। तो उस तरह से इंडिया का प्रथमतः अधिकृत रूप से विभाजन हुआ था। और विभाजन का आधार क्या था? त्या फाळणीचा आधार काय होता? तो जहां मुस्लिम अधिक संख्या से है वह बनेगा पाकिस्तान। और हमने देखा कि भारत के विभाजन के पश्चात भी लगभग 80% से भी अधिक भूभाग भारत ही रहा जो उसकी सनातन परिचय था। वो भारत इसलिए रह सका, वह अपने सनातन रूप को, सभ्यता को बनाए रखते हुए आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था। मैं ऐसा कहता हूं तो शायद शिवचरित्र के ज्यादा परिचित न होने वाले व्यक्ति या अधिक अभ्यास या उनके बारे में बहुत ज्यादा जिसने सुना नहीं होगा, उसे लग सकता है कि यह अतिशयोक्ति है। लेकिन इसीलिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो हमारे इतिहासकार ग.बा. मेहेंदळे ने अपने एक भाषण में उनकी स्मृति बताई थी। मैं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूं। उन्होंने यह बताया कि आज जब आप गेटवे इंडिया पे जाते हो, तर त्या गेटवे इंडियावर एक शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा आहे। उस अश्वारूढ पुतळे शिल्प का या स्टैचू का अनावरण उस समय के महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता, जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, श्री यशवंतराव चव्हाण जी के भाषण में उनके हाथों से हुआ। और उनके भाषण में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान आकर्षित करने वाला वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि छत्रपति शिवराय न होते तो, और ये 60 के दशक की बात है, तो स्वतंत्रता मिले हुए कुछ गिने चुने वर्ष ही हुए थे, तो स्वतंत्रता भी ताजी थी और पार्टीशन का घाव भी ताजा ही था। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, यदि छत्रपति शिवराय उस इनॉग्रल भाषण में न पैदा हुए होते, न होते, तो पाकिस्तान की सीमा रेखा हमारे बरामदे तक होती। तो आपको कल्पना आ सकती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा।
और उन्होंने ही कहा ऐसा नहीं, यह तो अब की बात है, कुछ वर्षों पहले की। किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन कवि भूषण जो महाराज से मिले थे, रायगढ़ पर जिन्होंने निवास किया हुआ था, जो काशी से आए हुए थे, महाराज की कीर्ति सुनकर वह स्वराज्य देखने आए थे, उन्हें देखने आए थे, अनुभव करने आए थे। उन्होंने वहां उत्तर में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रभाव के कारण वहां का जुल्मी शासन कम हुआ था, निरस्त हुआ था। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो आज हमारे साथ हैं, उनको देखने के लिए वो आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर शिवाजी न होता, सुन्नत होत सबकी। तो ये केवल आज कहा गया ऐसा नहीं, समकालीन जो उनके साथ जो रहे, जिन्होंने काव्य का निर्माण किया, उन्होंने भी ऐसा बखान उनके कीर्ति का किया हुआ। तो हमें ध्यान में आएगा कि और भी राजा हुए भारतवर्ष में, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को ही हिंदू साम्राज्य दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आक्रांता आए, वो आक्रांता केवल भारत को लूटने नहीं आए थे, केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करने और भूभाग को हथियाने नहीं आए थे, वो उससे अधिक थे। वो अपना धर्म भी साथ लाए थे और उसके विचारधारा भी साथ लाए थे। इसीलिए तो अगर उन्हें लूटना होता तो लूट कर चले जाते, उन्हें भूभाग पर कब्जा करना होता तो राज करते, मंदिर न तोड़ते, लोगों को धर्मांतरित न करते। आणि म्हणून आपण बघितलं असेल की त्या काळामध्ये जी आक्रमण झाली, परकीय मोगल जे आले, त्यांनी देवळं भ्रष्ट केली, त्यांनी माणसं भ्रष्ट केली, त्यांची धर्मांतर केली आणि ती काही विचार पटल्यामुळे झाली नव्हती। आपण सगळेच जण जाणतो की ती जबरदस्तीने झाली होती। आणि म्हणून आपल्याकडे एक म्हण मराठीमध्ये प्रचलित आहे की मारून मुटकून मुसलमान बनवणे। ते त्यांचा धर्म घेऊन आले होते। याचा परिचय आपल्याला इतिहासात सापडतो। त्या परकीय आक्रांतांनी काय अत्याचार केले याचा परिचय आपण इतिहासावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल की त्या काळामध्ये जिम्मी नावाची संकल्पना आली त्यांच्या राज्यामध्ये। हे किती धार्मिक असहिष्णुतेचा प्रकार होता ते आपल्या लक्षात येईल। जिम्मी म्हणजे जो हिंदू आहे किंवा अन्य धर्मीय आहे त्याला जिम्मी असं म्हटलं जात आणि सर्व राजे, मग ते मोंगल होते किंवा अन्यही होते, त्यांनी अशा हिंदूंवर जजिया कर लावला होता। हा जजिया कर हा त्याने हिंदू असल्यामुळे भरायचा होता आणि तो सर्व वर्षांमध्ये जितकी वर्ष एक काही अकबराचा अपवाद सोडला तर अन्य सर्व, म्हणजे तोही काही काळ होता, नंतर त्याच्या एका सरदाराने तो जजिया घ्यायला सुरुवात केली होती आणि त्याला विरोध झाला नव्हता। त्यामुळे या सर्व काळामध्ये हिंदूंवर जजिया अंमल केला होता। ही राज्य यंत्रणा होती। तिला राज्य यंत्रणा म्हणायचं की काय म्हणायचं हा प्रश्नच होता। भारतामध्ये राज्य करणं
हे केवळ शासन करणं एवढं अपेक्षित नव्हतं. आमची एक सनातन परंपरा होती, राजधर्म होता. आणि या अशा परंपरेमधनं आलेल्या भारताला हा सगळा नवीन प्रकार होता. म्हणून आपल्याकडे हिंदीमध्ये एक कहावत आहे कि कोई नृप होए हमें क्या हानि, क्योंकि वो नृप, वो राजा कभी प्रजा के जो नित्य व्यवहार थे उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था. उसका राजधर्म था, उसका वो पालन करता था. प्रजा रक्षण, प्रजा पालन और कर लेना, टैक्स लेना, यहां तक उसका सीमित अधिकार था. ऐसे सभ्यता को लिए हुए चलने वाला यह देश ऐसे आक्रांताओं के हाथ में गया, ऐसे आक्रांताओं ने कब्जा किया जिनकी कोई सभ्यता नहीं थी. ऐसे विदेशी लोग जो आक्रांता यहां आए जिनकी कोई सभ्यता नहीं, मान्यता नहीं थी, कोई विचार नहीं था, कोई दर्शन नहीं था. और यह शासन चला अनेकों वर्ष, सदियां. इस शासन काल में भारत पीसता रहा अपने स्वत्व को, अपने स्वाभिमान को. और केवल प्रजा का यह हाल था ऐसा नहीं. यहां के जो शासक थे, यहां के जो राजा थे, वह भी अपना स्वाभिमान खो चुके थे. इतिहास में ये डॉक्यूमेंटेड है कि जब बादशाह का फरमान आता था तो कुछ अंतर, कुछ मैल राजा को, वहां के जो स्थानिक राजा थे, प्रमुख थे, शासक थे, उनको कुछ अंतर तक बिना जूते पहने हुए पैदल जाना पड़ता था उस फरमान को, उस पत्र को लेने के लिए. और वहां एक शामियाना बनता था, एक पेंडॉल बनता था, जहां जाकर उस हिंदू राजा को वो फरमान लेना है और अपने सर आंखों पर लगाकर उसे उठाना है, सर पर रखना है और पैदल वापस उसके स्थान पर आना है. तो ये सारा प्रयत्न हमें, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, नामोहरम करण्यासाठी होता. हमारा स्वाभिमान मिटाने के लिए था. और ऐसे फरमान एक ही नहीं है, अनेकों फरमान वर्षों तक चलते रहे और जिन्होंने हमारे स्वत्व का हरण कर लिया. छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें वो पहचान वापस दिलाई. वह विदेशी आक्रांता जो हमारे स्वत्व को लूट गए थे, उसे पुनर्स्थापन करने का अगर कोई श्रेय किसी को जाता है तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज. और यह केवल शिवाजी महाराज के संदर्भ में अगर हमें देखना है तो समकालीन सब चीजें देखनी होंगी. ऐसा वो राजा बादशाह भी कहते थे कि इसके कारण हमारे राज्य का विस्तार और धर्म का विस्तार रुक गया है. आता मराठीमध्ये एक पिक्चर आलाय कान्होजी जेदेंवर. जेव्हा विजापूर आदिलशाहने, अली आदिलशाहने अफजल खानाला महाराजांवर पाठवलं, स्वराज्यावर पाठवलं, त्यावेळेस कान्होजी जेदेने मराठा परगण्यातल्या म्हणजे स्वराज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या जितक्या पण देशमुखी होत्या त्या देशमुखांना पत्र पाठवलं. तसं एक पत्र कान्होजी जेदेंना आलं
एक पत्र म्हणजे फरमान होतं ते. आणि फरमान काय होतं, मग आता आपण शिवाजी महाराज म्हणूया, अन्यथा त्यांच्या पत्रांमध्ये शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख दिलाय, फार हीन दर्जाची भाषा वापरली है महाराजांसाठी. फरमान में यह लिखा हुआ था, शिवाजी जो काफिर है और उसके कारण यहाँ हमारे धर्म का प्रचार और प्रसार में बाधा हो रही है, ऐसे काफिर का बंदोबस्त करने के लिए हम अफजल खान को भेज रहे हैं, उसके साथ शामिल हो जाओ, अन्यथा तुम्हारे परिवार सहित मारे जाओगे. ऐसा फरमान सबको भेजा गया था. तो आपको ध्यान में आएगा कि शिवाजी महाराज के संबंध में क्या रिकॉर्ड है कि वो किस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर रहे थे. छत्रपति शिवाजी महाराज को यदि हम स्वयं उनका अभ्यास करें और उनके संबंध में पढ़े तो हमें ध्यान में आएगा की ज्या उदात्त परंपरेचा, ज्या संस्कृतीचा आणि सभ्यतेचा मी आता उल्लेख केला, त्याला छत्रपती शिवाजी महाराज हे मानत होते. त्यांना तसं बाळकडू त्यांच्या लहानपणी त्यांच्या मातोश्री जिजाऊ साहेब यांच्याकडून मिळालेलं होतं. रामायण और महाभारत की कथाएं सुनकर उसके संस्कार लेते हुए शिवाजी महाराज का जो पोषण है, जो एक व्यक्तिमत्व का पोषण महाभारत और रामायण की कथाओं से और उस आदर्श चरित्रों से उनके माताजी ने स्वयं किया था, तो वह भी ऐसे एक राम राज्य की कल्पना करते थे. उनकी कल्पना भी ऐसे एक सांस्कृतिक राज्य की थी, ऐसे एक राष्ट्र की थी. इसीलिए आप यदि देखेंगे तो वह स्वराज्य कहते थे. कोई भोसलों का राज्य, मेरा राज्य, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा. उनके किसी पत्र में ये बात नहीं मिलती. कोई डॉक्युमेंट नाही आहे जो हे सांगेल की महाराज फक्त त्यांच्यासाठी किंवा त्यांच्या कुळासाठी राज्यकारभार करत होते किंवा त्यांनी राज्य मिळवलं होतं. वह कहते थे ये स्वराज्य है, हमारा राज्य है. और इसका उदाहरण यह है कि वो कहते थे, अगर उनकी ही भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो मराठी में है, त्यांनी म्हटलं होतं, हे राज्य व्हावे हे श्रींचे मनात फार आहे. यह राज्य हो, यह हिंदवी स्वराज्य हो, ऐसे ईश्वर की इच्छा है. वो अपने आप को साधन मानते थे, जो कि हमारी भारतीय परंपरा थी. राजधर्म था कि राजा प्रजा का उपभोग शून्य स्वामी है, उपभोग नहीं ले सकता. वो प्रजा का उपभोग या अपनी साधन संपत्ति का उपभोग नहीं ले सकता. और यही कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज की थी स्वराज्य के बारे में. हे हिंदवी स्वराज्य भावे हे श्रींचे मनात फार आहे. और एक जगह पे ऐसा उदाहरण मिलता है. दिलेर खान ने पुरंदर किले को, पनाहगढ़ को घेरा था. महाराजा जसवंत सिंह के साथ वो आए थे, शिवाजी महाराज पर हमला किया था, सेना लेकर आए थे सारे लोग. उस समय दोनों में जो पत्र व्यवहार हुआ है उसमें एक पत्र फारसी में है. शिवाजी महाराज ने लिखा हुआ पत्र है दिलेर खान को, और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज दिलेर खान को पत्र में लिखते हैं, और वो वाक्य है और उसका अंश ये है, महाफिजते वतन लाजिम. और महाफिजते वतन, वैसे वतन तो पितृभूमि है, पर
शिवाजी महाराज ने पत्र फारसी में लिखा, फारसी में पितृभूमि का ही संकल्पना है, मातृभूमि की संकल्पना नहीं है। तो शायद बापजादा की जमीन ये जो हम कहते हैं वो वही फारसी से आया हुआ है, मातृभूमि की संकल्पना नहीं है, लेकिन उसे समझ में आए इसलिए फारसी में लिखा हुआ पत्र है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा। वो लिखते महाफिजते वतन लाजिम, मेरी मातृभूमि का रक्षण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं कोई राज्य विस्तारक नहीं हूं, मैं कोई राजा नहीं बनना चाहता, मैं मेरी मातृभूमि को स्वतंत्र करना चाहता हूं। और इसीलिए यदि आप महाराज श्री का राज्य विस्तार देखोगे, उनके राज्य की संकल्पना देखोगे, तो एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में अपने साथियों के साथ चर्चा करने के बाद ये बात आई कि हमारा भी आर्मार, दैट इज नेवी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जिसके राज्य में पोर्ट हैं, ज्याला मराठीत आपण बंदर म्हणतो, समुद्र तटावरची खाडीवरची बंदर, तो जिसके स्वराज्य में, जिसके राज्य में पोर्ट है वह राज्य अमीर है, क्योंकि व्यापार पोर्ट से होता है। और यदि हमें पोर्ट चाहिए तो हमारे पास नेवी होनी चाहिए अपनी खुद की, और उस नेवी की स्थापना उन्होंने अपने स्वराज्य के लिए की। आणि त्या आरमाराची स्थापना इथे कल्याणला झाली आहे। कल्याण भिवंडीचं जे बंदर आहे त्या बंदरामध्ये पहिल्यांदा आर्मी आपली नेवी निर्माण केली, जहाज बनवली। वो जहाज वो बनाए यहाँ कल्याण और भिवंडी के पास, और जिसका फर्स्ट टाइम फ्लोटिंग हुआ पेड़ में, धर्मतर खाड़ी में। तो ये दोनों हमारे नजदीक है इसलिए पता है। तो वो जब किया उस समय नेवी को, यानी आर्मर बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए उस तरह के लकड़े की, जहाज बनाने के लिए जो लकड़े लगते हैं या और भी साधन बनाने के लिए जो लकड़ा लगता है, उस लकड़े को कैसे प्राप्त करे इसकी भी सूचना उन्होंने पत्र द्वारा दी हुई है। पत्र बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ अंश यदि मैं आपको बताऊं तो कि प्रजापालक कैसे होता है राजा, वह जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है उसके साथ शिवाजी महाराज के विचार कैसे मिलते थे, उसका यह परिचय है। ते म्हणतात की आंबा फणस ही लाकडे सुद्धा, ही झाडे सुद्धा आरमाराच्या कामाची, उपयोगाची, पण त्यास हात लावू नये, का की रयतेने ती आपल्या लेकरांसारखी जपलेली आणि वाढवलेली। वो कहते हैं आम और फणस, फणस मतलब जैक फ्रूट, तो आम और फणस जैसे वृक्ष यह नेवी के काम के लकड़ी है, पर उसे हाथ न लगाए, क्योंकि लोगों ने वर्षों तक उनको जतन किया है और अपने बाल बच्चे जैसे उन्हें बड़ा किया है। तो इसलिए आप उनको हाथ न लगाए, परमुलकीहून विकत आणावी रोखीने, अन्य मुल्क से आप अन्य लकड़ा खरीद कर लाएं, और यदि असंभव है तो और आवश्यकता है तो एकाद आम या फणस का वृक्ष आप तोड़े, पर कौन सा,
जो फल नहीं दे रहा है और उसका कैश पेमेंट उस ओनर को करे, धन्यास राजी करून असं म्हटलेलं आहे. उसका जो मालिक है उसको राजी करके उसको काटे. बलात्कार सर्वथा न करावा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना. यह प्रजापालक धर्म, यह जो सांस्कृतिक अवधारणा है वह छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण पुनर्स्थापित हुई. इसीलिए हम इसको हिंदू साम्राज्य दिन के रूप में देखते हैं, क्योंकि शतकों के पारतंत्र के बाद एक हिंदू राजा सिंहासनाधिष्ठित हुआ. ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जो हमारी जो यह हिंदू साम्राज्य दिन जो हम कहते हैं उसकी पुष्टि करता है. उसमें से एक उदाहरण हेनरी रेमिंग्टन का है. आपने आपल्या विशेष करून मराठी मंडळींच्या घरामध्ये और आपने भी कभी किसी मराठी व्यक्ति के घर गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के घर में शिवराज्याभिषेक का एक चित्र दीवार पर लगा हुआ रहता है. और उस चित्र की ये विशेषता है कि उसमें 2 अंग्रेज दिखाए गए हैं और एक अंग्रेज जो है वो टोपी निकाल करके कमर में झुक करके और सलामी कर रहा है, शिवाजी महाराज को प्रणिपात कर रहा है. वह अंग्रेज, उसका नाम है हेनरी रेमिंग्टन. यह हेनरी रेमिंग्टन एक शूर अधिकारी है. सूरत में उसका भाई है बड़ा और ये हेनरी रेमिंग्टन उसका छोटा भाई है. अंग्रेज अधिकारी है फौज में और सामान्य नहीं है हेनरी रेमिंग्टन. हेनरी रेमिंग्टन यह ऐसा पहला अंग्रेज है, पहला अंग्रेज इतिहास में, मैं 1600 की बात कर रहा हूं, जिसने भारत में अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी हुकूमत का स्वप्न देखा था और उसके लिए काम करना शुरू किया था. यही वो हेनरी रेमिंग्टन है जिसके एडवाइस पर यूनियन जैक को लहराते हुए स्वराज्य में पन्हाड़गढ़ किला जो है उसके ऊपर गोले दागे गए थे तोप से. और महाराज अचंभित हो गए कि गोला कैसे यहां तक पहुंच गया नीचे से. तो महाराज ने पूछा कि ये गोला इतनी बड़ी रेंज कैसे है, उसकी कौन है जो गोला यहां पहुंच गया, तट तक आया था किले के. तो दूरबीन लगा के देखा तो यूनियन जैक लगाकर वो अंग्रेज दिलेर खान की मदद कर रहे थे. ये वही हेनरी रेमिंग्टन है जो सूरत से आई थी फ्लीट, उसमें ये था. यह हेनरी रेमिंग्टन छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने पत्र लिखे थे. उसमें से एक जो पहला पत्र उसने लिखा था, उस पत्र में वो कहता है, शिवाजी द जनरल ऑफ द हिंदू फोर्सेस, हिंदू सेना का अधिपति, हिंदू सेना नायक, ऐसा उसने महाराज को जब पत्र लिखा था तो उस पत्र में उन्होंने कहा था. तो केवल भारतीय या हमारे पूर्वज ही नहीं, तो जो शिवाजी महाराज और उनके कार्य को नजदीक से जानते थे वह भी उनको हिंदू राजा ही कहते थे. मैं समकालीन और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे हिंदू राज्य की जो यह अवधारणा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अभिषेक के कारण फलित हुई और प्रचलित हुई और हमने जो स्वतंत्रता पाई और उसके पश्चात जो बहुसंख्य रजवाड़े
इस भारत के 1947 के बाद के एक नवीन व्यवस्था में सम्मिलित हुए, उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो एक गोवा में अगर आप जाओ तो वहाँ पे एक शिलालेख आप देख पाएंगे, और उस शिलालेख में एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है कि एक नदी है जिसको क्रॉस करने के लिए जो नाव चलाने वाले लोग हैं, वो ये जो मुगलिया सल्तनत या विजापुर आदिलशाही सल्तनत में पैसे लेने लगे थे, पैसा टैक्स बिठाया था उनके ऊपर। तो रिक्वेस्ट की थी वहां के व्यापारियों ने कि ये पैसा जो लेते हैं, ये पहले नहीं लेते थे, लेकिन बादशाह और ये खान अफजल खान विशेष करके ये जो निजामशाही है उसके कारण ये पैसा लेने लगे, ये अन्याय है, तो आप इसको कैंसिल करवा दीजिए, रद्द करवा दीजिए। ऐसा एक पत्र है, और ये शिवाजी महाराज के जो पुत्र संभाजी राजे, उनके काल में ये पत्र आया है। वो पत्र में उसका शिलालेख आज भी गोवा में उसका आप जाओ तो हड़कोल नाम के गांव में वो शिलालेख आज भी मिलता है देखने के लिए। तो उस शिलालेख में पहले तो रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, फिर उसका जो रिजोल्यूशन है या उसके संबंध में जो न्याय हुआ है वह भी लिखा हुआ है। शिलालेख में एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट में यह लिखा हुआ है की आता है हिंदू राज्य झाले आहे, अब ये हिंदू राज्य हुआ है तो आप इस टैक्स को या इस पैसे को, इस टिकट को रद्द करवा दीजिए। तो समकालीन जितने भी लोग थे वह सारे छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज्य को हिंदू राज्य के नाम से ही जानते थे। वैसे प्रजापालक वो थे, वह सारे संस्कार उनमें दिखते थे। चिपळूण के पास घोड़ों का एक अस्तबल स्वराज्य में बनाया गया था, और उस समय की व्यवस्था के तहत हर एक को कैश अलॉटमेंट होता था। तो कुछ कैश अलॉटमेंट, कुछ सामग्री इस चिपळूण, जो हमारे कोंकण रीजन में चिपळूण गांव है, उसके नजदीक ये अस्तबल चलाने के लिए कुछ एक अलॉटमेंट स्वराज्य में हुआ था, और वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने मौज में वो सारा जो अलॉटमेंट था, कैश थी या जो सामान दिया गया था, वो सारा खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद फिर से एक रिक्वेस्ट भेज दी रायगढ़ पर कि हमारा तो सामान या कैश खत्म हो गया है, तो नया दे दीजिए, ये सब हमको करना है। क्योंकि अरबी घोड़े थे उसमें, उस समय 10,000 रुपये होन का एक घोड़ा लगता था। तो शिवाजी महाराज ने सारी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, लेकिन साथ में एक खत भी लिखा। खत में उन्होंने लिखा कि ये हम भेज रहे हैं, इसका अब राशन किया जाएगा, आपको गिन के हर महीने हम लोग देंगे। और क्योंकि राशन किया है और सामान खत्म हुआ है, तो आप कहीं उस परिसर में, उस प्रदेश में जाओगे, लोगों से जबरदस्ती धान लोगे तो ये ठीक नहीं होगा। और लोग कहेंगे कि फिर इनमें और मुगलों में क्या अंतर है। तो ऐसे वो प्रजापालक थे, ऐसे वो राजा थे, प्रजा का हित देखने वाले थे।
केवल ऐसे प्रजापालन नहीं, उन्होंने वह मैंने जो कहा कि केवल राज्य निर्मिति नहीं तो स्वराष्ट्र की पुनर्स्थापना करना। इसीलिए आप देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा है वो संस्कृत में है, उनके पिताजी छत्रपति शाहजी राजे की मुद्रा फारसी में है, शिवाजी महाराज की मुद्रा यह संस्कृत में है। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल का नियमन किया, अष्टप्रधान मंडल नियुक्त किया। यह भी हमारी प्राचीन सभ्यता से हमारी जो राज्य व्यवस्था राज्य धर्म के अनुसार था। हर एक के काम अलग थे, न्यायाधीश भी थे, न्याय करना उनका दायित्व था और उन्हें यह आज्ञा थी कि यदि आपके सामने राजा भी अपराधी बनकर आए तो भी न्याय देते वक्त आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और वैसे वो थे और केवल उसी राजा बनने के बाद का उनका यह व्यवहार नहीं था, वह बचपन से था। रांझाच्या पाटलाचं उदाहरण माहिती आहे आपल्याला। रांझाच्या पाटलाने बदफैल केला। देखिए ये शब्दों पे ध्यान दीजिए। रांझा नाम का एक गांव है, वहां का पाटिल मतलब कोई छोटा आदमी नहीं होता। पाटिल मतलब केवल एक गांव का नहीं होता, उसके अंडर 15-20 से अधिक गांव होते हैं, एक मुल्क होता है। ऐसे एरिया का प्रमुख पाटिल, उसने बदफैल किया। मतलब क्या, किसी महिला के साथ किसी माता भगिनी के साथ छेड़खानी की। बदफैल म्हणजे पुढची पायरी नव्हे, बदफैल म्हणजे अलीकडची पायरी है। उसके हाथ और पाव काट दिए चौरंग पे बिठाकर। हे शिवाजी महाराजांचं, त्याचा चौरंग केला, रांझ्याच्या पाटलाचा चौरंग केला। एक आसन पे बिठा के और उसकी फैमिली के सामने उसके हाथ पैर काट दिए। केवल किसी महिला के संबंध में बदफैल किया था। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये उदाहरण पूरे राज्य में मिले कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका नतीजा ये होगा। महाराज असे प्रजाहित दक्ष होते। ही सगळी हिंदू सभ्यता त्यांनी जसे न्याय व्यवस्थेच्या बाबतीत केलं तसा अन्य रघुनाथ हनुमंते नावाच्या आपल्या अधिकाऱ्याला सांगून उन्होंने पहले जो राज्य व्यवहार के लिए मतलब पत्र आदि लिखने के लिए जो फारसी भाषा का उपयोग होता था उसको उन्होंने रोक दिया और गिरवाण भारती से संस्कृत से सारे शब्द लिए। 1400 शब्द राज्य व्यवहार कोश के लिए उन्होंने एक डिक्शनरी तैयार की। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे सबके प्रेरणा स्थान है और आज भी जिनके नाम से, जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी ने कहा कि जिनका नाम लेते ही हमारे मन में एक उत्साह का संचार होता है, वह प्रेरणा उन्होंने पीढ़ियों तक दी। 1904 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तब रविंद्रनाथ ठाकुर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की एक कविता की रचना की, एक कौंठेर बोलो जय तू शिवाजी। और उनसे प्रेरणा लेकर 1905 में हम जानते हैं कि बंगाल का पार्टीशन मिट गया था उस समय। ऐसे प्रेरणादायी चरित्र हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारी व्यवस्था का प्रतीक है। हमारे जो स्वराज्य, स्वदेश, स्वभाषा, इन सारों में जो स्व है उसका जागरण करने वाले नायक
हम सभी को निरंतर प्रेरणा देते रहे आणि समर्थ रामदासांशी त्यांची माफी मागू, त्यांचा एक ओळ जर इथे उद्धृत करून मी माझा विषय संपवतो. शिवरायांसी आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी रहावे कीर्ती रूपे. याहुनी विशेष तरीच म्हणावे पुरुष, यापेक्षा विशेष काय लिहावे. उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व को नमन करते हुए मैं अपना विषय यहाँ पूर्ण विराम देते हुए समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. चरित्रवंदना, निश्चयाचा महामेरू. हॅलो. निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी. नरपति हयपति गजपति गणपति भूपति जड़पति, पुरंदराणि शक्ति पृष्ठभागी. यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जाणता राजा. आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील, सर्वज्ञपणे सुशील सकळ ठाई. धीर उदार गंभीर शूर क्रियेसी तत्पर, सावधपणे नृपवर तुच्छ केले. देवधर्म गो ब्राह्मण करावया संरक्षण, हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली. या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही. महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे. कित्येक दुष्ट संहारिला, कित्येकासी धाक सुटला, कित्येकास आश्रयो जाहला.
शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा शिवकल्याण राजा छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. धन्यवाद सर्वांचे. कार्यक्रम आपण संपलाय असं जाहीर करतो. धन्यवाद मान्यवरांचे.